हमने बात करी थी रेशो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशो की, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो की। तीसरा जो है वो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमारा लिक्विडिटी रेशो पूरा हो चुका है। दूसरा है हमारा एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो, कार्य क्षमता या कार्य कुशलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से देनदार आवर्तन अनुपात की गणना कीजिए। आपको डेटर टर्नओवर रेशो की गणना करनी है। टोटल सेल्स आपको दे रखी है 1,50,000। कैश सेल्स आपको दे रखी है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्लोजिंग डेटर्स आपको दे रखे हैं 40,000 और एक्सिस क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स, मतलब एक प्रकार से आपको ओपनिंग डेटर्स आपको दे रखे हैं 20,000 के। आपसे कहता है कि आपको डेटर टर्न ओवर रेशो की गणना करनी है। तो मैंने एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो में आपको ये बताया था कि ये सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर आधारित होते हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशोस का फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज या टोटल रिसीवेबल। टोटल रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर शामिल हैं। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के डेटर्स आपको दे रखे हैं, ओपनिंग दे रखे हैं और क्लोजिंग दे रखे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका करेंगे एवरेज। तो उसका जो फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो सबसे पहले जो हमारी जो सेल्स दे रखी है वो दे रखी है 1,50,000 रुपये, माइनस कर देंगे 25% क्रेडिट सेल्स 30,000 की, वो माइनस हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारी जो रहेगी कितनी रहेगी, 1,20,000 रुपये। और एवरेज करेंगे डेटर्स का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग भाग 2, 20,000 प्लस 40,000 भाग 2 करेंगे तो आ जाएगा 30,000। तो 1,20,000 तो हमारी आ गई नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन, और जो एवरेज डेटर्स है वो है 30,000, भाग देंगे तो आ जाएगा 4, मतलब 4 टाइम्स आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एसपी कंपनी माल उधार व नकद पर बेचती है। वर्ष 2005 के लिए उनकी लेखा पुस्तकों से निम्नलिखित विवरण नीचे दिए गए हैं, जिसमें आपको जो टोटल ग्रोस सैलरी आपको दे रखी है 1,00,000 की, कैश सेल्स आपको दे रखी है 20,000 की, सेल्स रिटर्न्स आपको दे रखी है 7,000 की, टोटल एवरेज डेटर्स फ्रॉम सेल्स ड्यूरिंग 2005 9,000 रुपये के, टोटल एवरेज बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग 2005 2,000 रुपये की, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 31/12/2005 1,000 रुपये की। आपसे कहता है कि आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण अवधि आपको निकालनी है। तो मैंने आपको ये बताया था जब आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब औसत संग्रहण अवधि आपको निकालनी है, तो उसका जो फार्मूला हो जाएगा वो आपका फार्मूला हो जाए, इसका जो फार्मूला बताया था मैंने वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज या टोटल रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365 या 360, दोनों में जो होंगे वो लिखोगे। तो क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है, आपको दे रखी है ग्रोस सेल्स। तो ग्रोस सेल्स हमारी कितनी दे रखी है, 1,00,000 रुपये। तो टोटल ग्रोस सेल्स को आप जो देख रहे हो क्वेश्चन में, वो टोटल ग्रोस सेल्स दे रखी है आपकी 1,00,000 रुपये। लेस कर देंगे कैश सेल्स, तो कैश सेल्स कितनी है आपकी 20,000 रुपये। तो 1,00,000 में से 20,000 आपके रह गए, कितने गए। उसके अलावा सेल्स रिटर्न और है, सेल्स रिटर्न है 7,000, मतलब टोटल ग्रोस सेल्स आपकी 1,00,000 है, कैश सेल्स आपकी 20,000 की है और सेल्स रिटर्न है 7,000। तो 27,000 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 73,000। ठीक है। दूसरी जो बात करते हैं एवरेज या टोटल रिसीवेबल, तो जो हम जो बात करेंगे एवरेज या टोटल रिसीवेबल की, एवरेज जब करते हैं जब एक या एक से ज़्यादा वर्षों का अपने को दे रखा है। हमें डेटर भी 2005 के दे रखे, बिल्स रिसीवेबल भी 2005 के दे रखे, इसलिए इनका जोड़ लगाएंगे, ना कि इनका हम एवरेज करेंगे। तो उसके बाद में कहते हैं एवरेज रिसीवेबल BR प्लस डेटर, दोनों को जोड़ेंगे, 2,000 प्लस 9,000 कितने होगी 11,000। तो फार्मूला था हमारा एवरेज या टोटल रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो 11,000 बटे 73,000 इंटू 365 तो करेंगे तो 55, ये आ जाएगा डेज में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहता है कि जो सेल्स दे रखी है 2 वर्षों की दे रखी है, उस इसमें कहता है कि आपको कहता है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। निम्न मदे 2005 तथा 2006 से संबंधित है। स्कंद आवर्तन अनुपात एवं औसत अवधि की गणना करनी है, जिसमें आप लोगों को स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखो सेल्स दे रखी है 22,00,000 और 25,00,000 60,000 रुपये, सेल्स रिटर्न है 10,000 और 5,000 रुपये। उसके बाद में ग्रोस प्रॉफिट है 25% और 20%। बिल्स रिसीवेबल आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो बिल्स रिसीवेबल है 35,000 और 60,000 के। ओपनिंग स्टॉक है 2,57,000 और 4,00,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 2006 का 6,22,000 रुपये का।
आपसे कहता है कि आपको निकालना है स्टॉक टर्न ओवर रेशो, ठीक है। तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो का निकालना है, तो उसका स्क्रीन पर आप देख रहे हो, स्टॉक टर्न ओवर रेशो का फार्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हमें 2 वर्षों के, अलग अलग वर्षों के निकालने हैं, 2005 का निकालना है और 2006 का निकालना है। तो मैंने कहा था सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। उसके बाद में तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे 2005 का। तो मैंने आपको कहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फार्मूला है सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो, आंसर में देखो, तो सेल्स हमें दे रखी है 22 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद में से सेल्स रिटर्न है उसमें 10 लाख, वही माइनस होगी, माइनस 10,000, तो ये होगी 21,90,000 रुपये। तो हमारी जो सेल्स है वो नेट क्रेडिट सेल्स है 21,90,000 रुपये, और ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 25%। तो ग्रोस प्रॉफिट 25% जो दे रखा आपको, तो उसको आप माइनस कर दीजिए। 21,90,000 का 25% करोगे तो 5,47,500 आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 16,42,500, ठीक है। उसके बाद में इसी तरीके से दूसरे का निकाल लो, 25,60,000 रुपये आपको सेल्स दे रखी है, उसमें से 5,000 रुपये माइनस कर दो, ये लगभग 25,55,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। अब उसमें से 20% ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो, स्क्रीन पे दे रखा है, तो ये 5,11,000 माइनस करोगे तो 20,44,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले वाले का तो आ जाएगा 2005 का आ जाएगा 16,42,500, दूसरे वाले का 20,44,000 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं एवरेज स्टॉक, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो उसमें एवरेज स्टॉक करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक भाग 2 करेंगे। 2005 का जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2,57,000 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4 लाख रुपये, भाग 2 करोगे तो 3,28,500 आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो क्लोजिंग होगा 2005 का जो क्लोजिंग होगा और 2006 का वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2006 का निकालोगे आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक भाग 2, 4 लाख प्लस 6,22,000 भाग 2 करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 5,11,000। तो 2005 का निकालो कॉस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो 16,42,500 भाग 3,28,500, 5 आ जाएगा, टाइम्स में लिखेंगे। फिर स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि 2006 का देखो, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 20,44,000 और हमारा जो एवरेज स्टॉक है 5,11,000। 20,44,000 भाग 5,11,000 करोगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 4 टाइम्स।